हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेज में सभी का स्वागत करते हैं। तो एक बार पुनः हम लोग 11वीं कक्षा के लिए गणित 9H और थर्ड लेक्चर्स, इसके पहले हम गुणोत्तर श्रेणी के प्रश्नावली 9H के सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग आप लोग को थर्ड लेक्चर्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 8 को प्रश्नावली 9H से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है भैया, निवेदन यही इतना है कि हमारा सब्सक्राइबर 1000 पूरा होने वाला है बहुत जल्द। बस उसमें थोड़ी सी आपकी सहयोग की कमी है। अगर आप लोग अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो एक बार ज़रूर हमारे ऊपर एक एहसान भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। देखते हैं बहुत लोग लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया कीजिए और बताइए कि इस क्लास पर मतलब इस चैनल पर 11वीं कक्षा के लिए गणित, वो भी मनोहरे की बुक जो कि सबसे लंबी बुक माने जाने वाली है, ये पढ़ाया जाता है। और मैं आपके हर डाउट्स को यहाँ पर, ठीक है ना, दूर करने का प्रयास मैं भरपूर करता हूँ, दिल से बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ जो भी काम करूँ मन से करूँ। मैं अगर क्लास में हूँ तो ये मेरी 100% ये मेरा एक जज्बा होता है, एक मेरा ये चाह होती है कि सबको समझ में आए। एक भी बच्चा ऐसा ना हो कि ना समझ में आए, लेकिन एक बार वो समझने की इच्छा है तो जागृत करे। अब वो समझना ही नहीं चाहता तो मैं समझा करके थक करके क्या कर सकता हूँ, उसके आगे सब जीरो है। लेकिन अगर बंदा पढ़ना चाहता है तो मैं उसको पढ़ा करके ही छोड़ूंगा। ऐसे मेरे सामने बहुत लोग आए कि जिसको बहुत कुछ नहीं आता था लेकिन उसको मैंने इतना मोटिवेट किया कि वो पढ़ने की एक इच्छा जागृत की और पढ़ते पढ़ते आज बहुत आगे जा चुके हैं। तो आप लोग भी हमारे इस जज्बे को कायम रखिए और आप पढ़ने की इच्छा जागृत करिए। ना समझ में आए हमसे आप शेयर करिए। लेट सपेट कभी ना कभी आपके उस प्रॉब्लम को हम दूर करने का सतत प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। तो एक बार पुनः मेहनत का मेरे कुछ ना कुछ फल आप लोग दीजिए, मतलब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आइए चलते हैं। कह रहा किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद -1/2 है और पांचवा पद 19/16 है। श्रेणी के 8 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ना तो हमें 1/16 है, ठीक है ना तो हमें प्रथम पद पता है, ना तो हमें सार्वनुपात पता है। सब कुछ पता है लेकिन इनडायरेक्टली पता है। तो उसको हम क्या करते हैं, प्रकट हो। कौन प्रकट होगा? भूतराज प्रकट हो। तो आइए पहले कर देते हैं। मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ये हुआ, सार्वनुपात स्मॉल r है। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब प्रकट हुआ कि नहीं हुआ भैया? हो गया। कह रहा दूसरा पद T2 है -12। T2 को लिख सकते हैं AR बराबर -12 फर्स्ट। इसके बाद कह रहा तथा पांचवा पद 1/16। दिस एम्प्लाइज AR2 पावर 4 1/16 2 कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। हो सकता है ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा है क्या? अब ठीक है। अब एक काम करिए, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो काहे कर रहे हैं, A को हटाएंगे। AR2 पावर 4 बाई AR 1/16 ये हो जाएगा -2/1। होशियार प्राणी हैं, ठीक है ना। यहाँ से R³ बचेगा, 2 8 16 1/8 होगा ना। और यहाँ से लिख सकते हैं R बराबर R³ बराबर -1/2 का क्यूब। अब समान घातों के आधारों से तुलना कर दें तो R बराबर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ठीक है ना, R का मान यहाँ पुट कर देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो A हो गया, R का मान हाफ हो गया विथ निगेटिव।
तो उधर जाएगा तो a बराबर -12 -2/1 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और इस प्रकार से a बराबर 1 आ गया। हाई ला बच्चा, निकाल दिया मैंने a और r, जो अप्रत्यक्ष था उसको प्रत्यक्ष कर दिया, प्रकट भी हो गया। अब इसके बाद में 8 पदों का योगफल, अब दुनिया कौनो पद ज्ञात करे, कहे मीता ज्ञात करे आवा कैले बना। अब हई सुना, हई मिटावा तानी, अब हम हई मिटावा तानी, नोट तो हो गई बा। अब सुना तो सुनावा, हमका ज्ञात करे बा 8 पदों का योगफल, डेट्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ मार्क। अब एक काम करा भैया, लावा बंदूकिया लावा हो, हाई ला बंदूक ए आर। अब एक बाद में आर के जोन हाई मनवा बा ना, वो 1 से छोटा बा ना, तो ए और क्या होगा 1 - r टू पावर n, 1 - r। हाई ला बंदूकिया आ गई बाकी ना, आई बंदूक हवा। अब बंदूक में का भरबा गोली, तो आदमी का होई मर जाई। मतलब क्या है इस सूत्र में, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड r देन यू गेट आंसर। बोलो भैया कितना आ रहा है, 257/3। हाई ला भैया निकल गवा, इनपुट आउटपुट निकला 257/3। कैलकुलेशन करिएगा, ना आए तब हमको मिलिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम मिटा दे रहे हैं, बहुत फास्ट मिटा रहे हैं। बोल भैया क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, गलती क्या बोलोगे, आंसर क्या बोलो, क्या आया है। 85/128। हाई हमार चलवा घचौनर हवा का एकदम, वो बता नहीं पावा कितना आया है, 85/128। हाई ला भैया वो आंसर गलत कहला, ठीक है ना, वो कहा है कि थोड़ा सा भांग वांग खा लिया होगा इसीलिए बता नहीं पा रहा है, चढ़ गया उसे नशा, ठीक है ना। बोलो क्वेश्चन क्या नंबर आ गया, बोल भैया। दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के, दिखाइए कहाँ दिखाई, दिखाइए कि, हाँ एक गुणोत्तर श्रेणी के एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल, प्रथम n पदों क्या के की का के योगफल के योगफल तथा n प्लस तथा n+1वें वनवें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल, पदों तक पदों तक के के पदों के योगफल का अनुपात योगफल का अनुपात 1/r कितना है, 1/r टू पावर n है। आइए घबराने की बात नहीं है, बड़ा आसान सवाल है ये भी। दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के योगफल का अनुपात इतना होगा, ठीक है ना। तो एक काम करिए, एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों, तो प्रथम n पदों, आइए प्रथम गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों तक का योगफल, n पदों तक का योगफल क्या होगा, a होगा, ar होगा, ar² होगा, प्लस डॉट 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 होगा, ar⁻n-1 होगा। ये हो गया प्रथम n पद। ये कितना हो गया भैया, ये हो गया प्रथम n पद। अब क्या कह रहा है, तथा n+1वें पद से, तथा गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n+1वें पद से, ठीक है ना, 2n पदों तक का योगफल। क्या होगा, खत्म हुआ ar⁻n-1, अगला क्या आएगा, ar⁻n है तो आएगा, तो ये होगा ar⁻n प्लस ar⁻n+1 प्लस डॉट 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 ar⁻2n-1, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आपको आ गई, क्यों। अब ये हो गया अगले nवें पद, अगले nवें पद। अब इसका योगफल निकाल लीजिएगा, इसका योगफल S1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, S1।
आर टू पावर n माइनस वन होल बाई आर माइनस वन हो गया, ठीक है ना। और इसका S2 मान लेते हैं, S2 बराबर, ठीक है ना, प्रथम पद कितना है, ए आर रेज टू पावर n है, और जो सार अनुपात चलेगा आर ए चलेगा, कैसे चलेगा, ए आर एन प्लस वन होल बाई ए आर, ए से ए कैंसिल, आर एन प्लस वन ऊपर जाएगा तो आर पर इनवर्स होगा, तो एन प्लस वन माइनस वन कट जाएगा तो आर टू पावर एन ए बचेगा, ठीक है ना। आर टू पावर एन माइनस वन होल बाई आर का मान आर माइनस वन हो गया। अब एस वन बटे एस टू कर लीजिए तो हो जाएगा क्या, ए आर टू पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, पलटी खा करके आर माइनस वन, ए आर टू पावर एन आर एन माइनस वन, इससे है इससे ये, और देखिए कितना मिला, एस वन बटे एस टू बराबर वन बाई आर टू पावर एन। समझ में आया, बोल भाई या समझ में आया, कुछ था थोड़ो ना, जो कहा था मैंने वही किया और डायरेक्टली रेशियो कर लिया उन दोनों का। एट लास्ट वी गेट एस वन बाई एस टू इक्वल बाई आर टू पावर एन, वेयर एस वन फर्स्ट एन टर्म का हमने क्या किया, सम लिया, और एस टू अगले एन पदों का योगफल लिया, दोनों का रेशियो निकाला, वन बाई आर टू पावर एन मिला, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, हो गया नोट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, मान ज्ञात कीजिए, बोलो, सिग्मा हेलो सिग्मा आई गया हो, और ऊपर 11 यहाँ कहा था 11 लिखा हुआ है, और के बराबर ये 1 है तो बोले ढंग नहीं भाई, और ब्रैकेट में हाँ 2 प्लस हाँ 3 के पावर 3। हाँ ही सुना भैया, करे बोले ढंगे नहीं, कैसे वाला कैसे पड़ जाला। एक आप पढ़ जाइए सिग्मा 1 से लेके 11 तक और 2 प्लस 3 टू पावर के, तो हाई सुना, सिग्मा एक ग्रीक है, इसका मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। जैसे मान लेते हैं, लिखे आपने ए, ठीक है ना, छोड़िए अभी बता रहे हैं, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, 1 से लेकर के 11 तक। देखिए अब इसको हम लोग लिखेंगे इसे 2 प्लस 3 टू पावर 1, इतनी बात समझ में आया, प्लस 2 3 टू पावर 2 होगा, प्लस 2 प्लस 3 टू पावर 3 होगा, प्लस डॉट 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 होगा, 2 प्लस 3 टू पावर 11 होगा। भैया इतना बात समझ में आए, बोलो भैया, खाली यही ऊपरा तो के लागल रहा, के का मनवा जब एक हुई तो इतना हुई, जब के का मनवा 2 तो इतना, के का मनवा 3, ऐसे डॉट 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 के का मनवा 11 तक हुई गए। अच्छा ये बताओ, 2 के गुड़ा, 2 के कै दाएँ जोड़ गया है, बोल कितना जोड़ गया है, 11 दाएँ। तो एक काम करो, सब में 2 2 बार तो कॉमन ले लियन, 2 गुड़े 11 हो गए, ओकरे बाद में 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 2, 3 टू पावर 3 प्लस डॉट 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 3 टू पावर 11 हो गए। कौन सीढ़ी बना, गुणोत्तर सीढ़ी। हाई 11 दूनी कितना हो गए, 22। ओकरे बाद में यहाँ एक काम करो, ठीक है ना, एक काम करो, 22 इसे रहा है, इतना के अलग से ज्ञात कर लो, ठीक है ना। प्रथम पद हो गए 3 और सार्वनुपात हो गए कितना, 3 हो गए। ओकरे बाद में n बराबर 11 हो गए, तो यस 11 बराबर ए आर टू पावर n माइनस वन आर माइनस वन, काहे कि आर के मनवा 1 से बड़ा है, तो यहाँ से का हुई ए के मान हो गए 3, आर 3 टू पावर 11, ठीक है ना, माइनस 1, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। अब इस चीज़ को भी शामिल कर लेते हैं, 22 गुड़े 3 टू पावर 11 माइनस 1, और 3 में से 2 11 22, 11 3 33, और 3 टू पावर 11 माइनस 1, यही मेरा हो जाएगा क्या, आंसर। नोट करिए, फिर चलते अपने हम क्वेश्चन नंबर 11 में। कहाँ तक नोट किया, तक आया आंसर बा, यहीं तक आया है ना। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपको हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।